तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मर्द को दर्द नहीं होता। ये मूवी 2018 में आई हुई थी और अपनी तरह की एक अलग ही मूवी थी जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसको दर्द नहीं हुआ करता होता। मीन्स कि उसे चाहे काट दिया जाए, चाहे उसे पीटा जाए, जैसा भी हो, बट उसे दर्द जो होता है वो फील नहीं होता। और उसके कारण उसे एक और प्रॉब्लम होती है, पानी वानी पीना पड़ता है उसे, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, पर बहुत ही अच्छी मूवी थी क्योंकि नए नए कंसेप्ट पे बनाई गई थी और एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पर ही ये मूवी बनाई गई थी। तो आप इसे देख सकते हैं जिनको भी सुपर हीरो टाइप की मूवीज़ जो थी वो पसंद आती थी। इसमें विलन के रूप में गुलशन दवेया हैं, वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि स्टोरी अब ये मूवी चूँकि बहुत पुरानी है तो इसकी पूरी स्टोरी जो है वो मैं आपको सुना ही सकता हूँ। तो सूर्या नाम का एक कैरेक्टर है इसमें, जिसको जन्मजात ही एनएलजेसिया नाम का एक दुर्लभ विकार है जिसमें व्यक्ति को कोई भी शारीरिक दर्द महसूस नहीं होता। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता और उसके शरारती नाना जोबा के अजीबोगरीब संयोजन द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। सूर्या को जन्म देने के बाद घर लौटते समय चेन स्नैचरों ने उसकी हत्या कर दी। फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह बाइक से गिर गई थी और तुरंत ही मर गई। हालांकि सूर्या को एक बच्चे के रूप में दर्द में रोते हुए नहीं देखा गया। दर्द महसूस न करने वाले लड़के के रूप में सूर्या के लिए स्कूल का जीवन काफ़ी कठिन रहा। उसे हर वक्त कोई ना कोई तंग करता रहा, लेकिन उसने अपने पड़ोसी सुप्री में एक अप्रत्याशित सहयोगी को पाया। घर पर सूर्या अपने घावों की देखभाल करना सीख गया और दादा की अनोखी शिक्षा की बदौलत वीएचएस टेप पर मार्शल आर्ट्स की कई फिल्में देख ली। एकमात्र टेप जो सूर्या को मंत्रमुग्ध करता है वो है 100 पुरुषों की कराटे कुमाइट, जिसे कराटे मनी नाम के एक रहस्यमय एक पैर वाले व्यक्ति के द्वारा लड़ा गया था। सूर्या का तर्कवाद में प्रवेश सुप्री के दुर्व्यवहार करने वाले पिता के खिलाफ उसकी सहायता करने के लिए है, लेकिन सुप्री जो है वो लड़की है, ये भी बता देता हूँ। लेकिन उस घटना के कारण परिवार को उस इमारत से निकाल दिया गया था जिसमें वो रहते थे और सूर्या और सुप्री बचपन में ही अलग अलग हो गए थे। वे अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। असामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक को उद्देश्य और मार्गदर्शन मिलता रहता है। अजोबा सूर्या को उसके जुनून को गुप्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सूर्या वीएचएस वीडियो देखकर खुद को प्रशिक्षित भी करता रहता है। इस बीच सुप्री को कराटे मनी द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उसकी मुलाकात तब होती है जब वह गलती से उसके स्कूटर से टकरा जाती है। एक युवा व्यक्ति के रूप में सूर्या अपने बचपन की तरह ही मूर्ख बना रहता है, क्योंकि उसके पिता उसे कभी घर के बाहर नहीं जाने देते थे। जब उसके पिता आखिरकार उसे बाहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं तो सूर्या अपने को बचपन के आदर्श कराटे मणि का विज्ञापन करने वाला एक पोस्टर मिलता है। यह पोस्टर उसे उस इमारत में ले जाता है जहां वह और सुप्री सालों पहले अलग हो गए थे, और ये सुप्री ही है जो पोस्टर चिपका रही है। वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन वह एक महिला को बचाने के लिए गुंडों से लड़ती है तो वह चकित रह जाता है। बाद में सूर्या कराटे मनी से मिलने के लिए पोस्टर बताए गए पते पर जाता है। वह पता है उसके दुष्ट जुड़वा भाई जिमी का। जिमी ने उसे बेहोश कर दिया है और उसका सहायक उसकी मदद के लिए सुप्री को बुलाता है। वे उसे एक अस्पताल ले जाते हैं जहां बाकी सभी के चले जाने के बाद केवल सुप्री और सूर्या ही बचते हैं। बाद में सुप्री अपने प्रेमी अतुल के आग्रह पर अस्पताल चली जाती है। मणि होश में आ जाता है और अस्पताल से भाग जाता है। उसे लगता है कि अस्पताल उसे मामूली इलाज के लिए बहुत ज़्यादा बिल देगा। सूर्या उसका पीछा करता है, अस्पताल के कर्मचारियों से लड़ता है जो उसे पकड़ने आए थे, और मणि उसके कौशल से प्रभावित होता है। मणि ने खुलासा किया कि उसे और जिमी को बचपन में ही उनके माता पिता जो एक कराटे प्रशिक्षक हैं ने प्रशिक्षित किया था।
मणि ने मार्शल आर्ट्स के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई और आसानी से अपने पिता का दिल जीत लिया, जिससे जिमी को जलन होने लगी। एक दिन मणि ने जिमी को एक तेज रफ्तार के ट्रक से बचाया था। इस प्रक्रिया में वह अपने पैर की बलि दे गया। इसने मणि को उसके पिता की नज़रों में और भी ऊंचा कर दिया और जिमी और भी अलग हो गया। 100 मैन को माइट के बाद उसके पिता ने उसे अपना लॉकेट उपहार दिया था, जबकि जिमी अपराध का रास्ता अपनाता है और अपने एक अपराध के लिए कैद मणि और जिमी की प्रेमिका के साथ घुल मिल गया। जिमी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस घटना ने दोनों के बीच स्थायी दरार पैदा कर दी, जिसमें मणि को अपराध के जाल में डाल दिया। बाद में जिमी ने एक सुरक्षा एजेंसी शुरू की और अपनी सुरक्षा एजेंसी के लोगों और बंदूकों के साथ मणि को जाकर धमकाया। हर बार वह उससे मिलने जाता तो उससे कुछ न कुछ लेता, जबकि मणि अपराध बोध के कारण पीछे हट जाता। सुप्री ने बाद में खुलासा किया कि अतुल ने उनके चिकित्सा खर्चों का ख्याल रखकर उनके माता पिता का दिल जीत लिया, जिसने उसे उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया ताकि उसकी मां को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल मिल सके। अतुल अपनी मां का इलाज कराने के लिए अपने परिवार को कनाडा ले जा रहा है। सुप्री परिवार के बोझ के उसी जाल में फंस रही है जिसे उसकी मां ने अपने अपमानजनक पति के साथ जीवन भर ढोया है। इतना ही, उसके साथ खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है और उसे अपने कैरियर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अपनी पिछली यात्रा पर जिमी ने अपने पिता द्वारा मणि को दिया गया लॉकेट छीन लिया और सूर्या ने उसे वापस लाने की कसम खाई। उसके दादा उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन आखिरकार जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें एक प्रेरक कारक नहीं मारना चाहिए तो वे मान जाते हैं। सूर्या मणि से मिलता है जो उसे जिमी के पास ले जाता है और मना कर देता है, लेकिन जब सूर्या कुछ नहीं करता तो वह उसके साथ जिमी के कार्यालय जाता है। इस बीच कनाडा के लिए उड़ान पर सवार होने से ठीक पहले हवाई अड्डे पर सुप्री की मां जोर देती है कि वह अतुल से भाग जाए ताकि उसे एक दबंग पति के समान भाग्य से ना गुजरना पड़े। सुप्री की मां एक योजना बनाती है जिसमें वे विमान के अंदर सुप्री की अनुपस्थिति को छुपाती है और विमान के कनाडा में उतरने पर इंसुलिन की भारी खुराक से बेहोश हो जाती है और हवाई अड्डे पर बेहोश होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। सुप्री अपनी मां के कुछ धक्का देने के बाद वहां से निकल जाती है और सीधे जिमी के दफ्तर पहुंच जाती है, यह जानते हुए कि सूर्या वहां कुछ हंगामा करेगा। जिमी के दफ्तर में उसके कर्मचारियों और दोनों के बीच लड़ाई होती है। सूर्या आसानी से उनमें से अधिकांश को पीट देता है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सूर्या को दर्द का अनुभव ही नहीं होता, जो उसे और भी ज़्यादा घातक बनाता है। आगामी लड़ाई में आग लग जाती है और कर्मचारी उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं और इमारत से भाग जाते हैं। सुप्री समय रहते वहां पहुंचती है, उन्हें बचा लेती है। बाद में वे पुराने आवासीय परिसर में शरण लेते हैं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जिसे पुनर्निर्माण के लिए छोड़ दिया गया और अजोबा उन्हें कंबल और भोजन जैसी सभी आवश्यक चीजें ला कर देती है। सुबह में वे सभी जिमी द्वारा पकड़े जाते हैं और एक क्रूर खेल की व्यवस्था होती है जहां उसने प्रत्येक को उसके कर्मचारियों के सदस्यों में एक एक करके लड़ना पड़ता है। सबसे पहले मणि उठता है, उसके बाद सुप्री, उसके बाद सूर्या और अजूबा। नीचे गिरने से पहले सुप्री और मणि कई लोगों को गिरा देते हैं। उनमें से एक को छोड़कर सभी सूर्या पर हमला करते हैं और सूर्या उन सभी को बाहर कर देता है। फिर जिमी अपने आखिरी बचे हुए लड़ाकों को भेजता है, उसका सबसे अच्छा लड़ाका। प्रतियोगिता को जल्दी समाप्त करने के लिए वह नियम बदल देता है। एक 10 पॉइंट मैच की मदद मणि के लिए अपने बैसाखी फेंक देता है। सूर्या नियम तोड़ने का फैसला करता है और बैसाखी से प्रतिद्वंदी की आंख
के पार वार करता है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है और मैच को समाप्त कर देता है। जिमी क्रोधित हो जाता है और उसे गोली मार देता है और चाकू मार देता है। सुप्री हस्तक्षेप करती है, बंदूक छीन लेती है और जिमी को गोली मार देती है। बाद में सूर्य अपने घर पर जागता है जो अस्पताल में बदल गया। सुप्री और अजोबा उसके बगल में है। मणि को जेल में होने का पता चलता है, जो जिमी की मौत की बात स्वीकार करता है। सूर्या अपने पिता की चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली आकांक्षा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। सुप्री की मां का कनाडा में इलाज होता है, जहां सुप्री अब अपनी मां के इलाज के बोझ से मुक्त हो गई है। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी थी। ये आजकल के सुपर हीरोज़ की जो मूवीज़ नहीं आ रही हैं उनकी जगह पर एक रिप्लेसमेंट थी और काफ़ी अच्छी थी। एक अच्छी कोशिश की थी और मज़ा आता है देखने में। डायरेक्शन वगैरह बहुत अच्छी है। स्टोरी तो नॉर्मल सी थी बट डायरेक्शन अच्छी है। देख लो। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए